इसको सही करना। हाँ, तो डिसीजन तो आ गया है सामने, सभी लोग ने देख लिया होगा अब तक। फाइनल डिसीजन सामने आ चुका है, सभी लोग देख चुके हैं। उसका वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए आपका। यस, फाइनल डिसीजन आ गया है, हम सब ने देख लिया है। फाइनल डिसीजन एक ही चीज़ साफ साफ हम सबको अब ये बोल रहा है, और ये एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा अब, कि देयर इज़ नो री नीट। अब इस पे मैं क्या फील कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आपको इस पे क्या फील कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इससे आप क्या फील कर रहे हो, क्योंकि वो समय गया, अब जो होना था वो हो गया। अब फाइनल डिसीजन आ गया है, और फाइनल डिसीजन भी कहाँ से आया है? माननीय सुप्रीम कोर्ट से आया है। दिस इज द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बेटा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दिस इज द फाइनल जजमेंट। अब सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं आप इसको, कि आप इसे एक्सेप्ट करें, और जितनी जल्दी आप इसको एक्सेप्ट करेंगे आपके लिए भी उतना ही अच्छा होगा, आपको उतनी जल्दी अब मूव करना होगा। यस, दिस इज द फाइनल डिसीजन नाउ, देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट। उनको करने दो आप, दिस इज द फाइनल डिसीजन। और इसके लिए जो बोला गया कि क्यों भाई ऐसा है, क्यों रीनीट नहीं होगा, इसका जो बेसिस दिया गया कि वाई देयर इज नो रीनीट, तो आज पिछले लगभग 1.5 महीने की हसल कहानियों के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज ये चीज़ें जो फैसले के अंदर आई वो ये थी कि हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, ये एक्सेप्ट किया गया है। आज कोर्ट ने अपने फैसले में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बोला है कि यस, पेपर लीक हुआ है, और जो पेपर लीक हुआ है वो कहाँ कहाँ हुआ है वो बताया गया कि पटना और हजारीबाग, यहाँ पेपर लीक हुआ है। सीबीआई की अभी तक की जितनी रिपोर्ट है उसने ये बोला है कि पेपर लीक जो पहुंचा है वो 155 स्टूडेंट्स तक पहुंचा है अब तक। आगे कोई रिपोर्ट आएगी तो आएगी, बट अगर आप 2015 के फैसले को देखें तो उसमें यही कहा गया था कि जिनके पास पेपर है लीक पेपर, वहाँ पे भी पेपर लीक हुआ था 2015 में भी, तो जिनके पास पेपर लीक है और जिनके पास नहीं है, क्या उसको आप सेपरेट कर सकते हैं? तो अभी की सीबीआई की फाइंडिंग कहती है हाँ, हम सेपरेट कर सकते हैं। 155 बच्चों के पास लीक पेपर है जो कि पटना और हजारीबाग में है, इसके बियॉन्ड किसी के पास पेपर लीक नहीं है, अभी तक सीबीआई को ऐसा लगता है। आज मैं जो भी बातें बोल रहा हूं उसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, देश की सर्वोच्च अदालत का ये जजमेंट है। तो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दिस जजमेंट, बस इसको बस बता सकता हूं क्या हुआ है। तो ये तो माना पेपर लीक हुआ है। पोस्ट द ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने कुछ रिपोर्ट फाइल की, और डिस्क्लोजर ये इंडिकेट करते हैं कि 155 बच्चों के पास ही लीक पेपर पहुंचा है, और आईआईटी मद्रास ने जो डेटा एनालिसिस किया था वो डेटा एनालिसिस अभी तक ये प्रूफ कर चुका है, और कोर्ट इस बात से अग्री करती है, इस बात को मानती है, एक्सेप्ट करती है कि आईआईटी मद्रास का डेटा एनालिसिस ये दिखा रहा है कि देयर इज नो मास पेपर लीक, कोई मास पेपर लीक के प्रूफ नहीं है, एंड देयर इज नो, अभी तक जो इंडिकेटिव है, देयर इज नो इंडिकेटिव रिपोर्ट ऑफ मद्रास इंडिकेटिंग द पोजीशन of the data analysis. The objection of the report is the data is submitted at the present there is absence of material record on sufficient to lead to the conclusion that the result of exam can be treated or there was systemic breach. अभी तक के सबूत नहीं बता सकते, नहीं कह रहे कि कोई सिस्टमिक ब्रीच हुआ है। अगर सिस्टमिक ब्रीच प्रूफ होता तो रीनीट के चांसेस होते, पर कोई सिस्टमिक ब्रीच अभी तक प्रूफ नहीं हो सकता है। Not indicative of the systemic leak led to the destruction of the sanctity of the examination. पूरे एग्जाम की सैंक्टिटी डिस्ट्रॉय हुई है, ये नहीं प्रूफ हो पाया कि होल एग्जाम की सैंक्टिटी डिस्ट्रॉय हुई है, ये बात अभी तक प्रूफ नहीं हुई। अभी तक क्या आप तो यही है, नहीं प्रूफ हुई।
सेंटिटी ऑफ एग्जाम डिस्ट्रॉय हुई है, ये बात प्रूव नहीं हुई। और जो मैं बोल रहा हूं अभी तक, तो यही है अब लास्ट फैसला जो है। तो ये फैसला है बेटा कि आईआईटी मद्रास की डेटा एनालिटिक रिपोर्ट देख लें, सीबीआई की अभी तक की इन्वेस्टिगेशन देख लें, तो वो कह रहे हैं जो पेपर लीक है वो पटना और हजारीबाग तक ही पहुंचा है। 155 बच्चों पे अभी तक पेपर लीक पहुंचा था। तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसके पास पेपर है, किसके पास नहीं है। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि कोई री एग्जाम या री नीट हम नहीं कराएंगे, यही फाइनल है। द कोर्ट इज माइंडफुल ऑफ द फैक्ट डायरेक्टिंग द फ्रेश न्यू हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। वो कह रहे हैं कि 2 मिलियन बच्चों की जिंदगी का सवाल है। 2 मिलियन मतलब लगभग 20 लाख बच्चों की जिंदगी का सवाल है। और अगर रीनीट कर देते तो प्रॉब्लम होती कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एडमिशन शेड्यूल टू मेडिकल कोर्सेज, जो एडमिशन शेड्यूल है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता जब आप कॉलेज में जा रहे हैं जो बच्चे। इफेक्ट ऑन द कोर्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन, जो कोर्स है मेडिकल एजुकेशन का, जिस तरह से बच्चे जाएंगे, जिस महीने में जाएंगे, जो साइकिल होगी वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। इम्पैक्ट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स इन फ्यूचर, कि भाई अगर ये सेशन लेट होगा तो डॉक्टर भी लेट बनेंगे, तो एक गैप हो जाएगा, तो जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो तीसरा पॉइंट यही बोला है, इम्पैक्ट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल प्रोफेशंस इन फ्यूचर, सीरियस एलिमेंट ऑफ डिसएडवांटेज टू मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स। तो भाई क्या हो सकता है, जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने सही से पेपर दिया है उनके ऊपर एक सीरियस डिसएडवांटेज हो सकता है। ये सारा फैसला रीड कर रहा है। इन शॉर्ट बेटा ये सब जितनी भी बातें हैं, अब इतना सब आप रीड करके आप बेटा कल को वकील तो बनोगे नहीं, तो इतना डिटेल में आप जितना भी अब ये फैसला आप एनालाइज करो। द बॉटम लाइन इज देयर इज नो री एग्जामिनेशन। एक कॉमन बच्चे के लिए जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, आप ये वीडियो में आए हो, लाइव में कमेंट कर रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, नीट का एक एस्पिरेंट था, वो क्या ये सब सुनना चाहता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एडमिशन शेड्यूल, की मेडिकल कॉलेज में जाके मेडिकल शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा, या कोर्स इफेक्ट ऑन द कोर्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन। तो ये सब मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। व्हाट मैटर्स फॉर यू इज देयर इज नो री एग्जामिनेशन, जो जहां है वो वहीं रहेगा। और एक बस छोटा सा पॉइंट और आया है, वो ये आया है कि जो एटम वाला कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, एटम वाला जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था जिसमें एनटीए ने 2 ऑप्शन को करेक्ट बोल दिया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर सिर्फ ऑप्शन 4 ही करेक्ट है, ओनली ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दोनों ऑप्शन को हम करेक्ट नहीं मानेंगे। हाँ, जिसने दूसरा ऑप्शन माना है उस पर कोई नेगेटिव नंबर मत देना आप, नो नेगेटिव मार्क। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए उन्होंने बोला है कि आप नेगेटिव मार्क मत देना, -1 का स्कोर मत देना आप, बट हाँ साथ में नो ग्रेस मार्क फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे कोई ग्रेस मार्क्स मत देना, यानी जो +4 है वो नहीं मिलेगा, -1 भी नहीं मिलेगा, +4 भी नहीं मिलेगा। ये फाइनल है इस कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन इंपैक्ट कर रहा है 4 लाख स्टूडेंट्स को। 4 लाख स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, इसलिए उनको ये इंपैक्ट कर रहा है। उन 4 लाख बच्चों में जिसने ऑप्शन 4 नहीं मार्क किया, कोई और ऑप्शन मार्क किया है, उसको -1 नहीं मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पर जो ग्रेस नंबर मिले थे वो भी नहीं मिलेंगे। और इन 4 लाख में से 44 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 720 में से 720 नंबर थे, तो वो 720 में से 720 अब नहीं रहेंगे अगर उसने ऑप्शन 4 नहीं मारा है। जितनों ने इसमें से अब ऑप्शन 4 नहीं मारा था, 44 स्टूडेंट्स को ग्रेस मिला था, वो ग्रेस नंबर हटा दिया है। यस, बेटा जो सबसे मेन चीज आपके लिए है यहाँ पे मेन पॉइंट कि अब देयर इज नो री नीट, कोई री एग्जाम नहीं हो रहा है। और 1.5 महीने हो गए हम लोग को ये सब करते हुए, बहुत समय आपका भी गया, हमारा भी गया, आई थिंक कोर्ट का भी गया, सभी का गया, पर लास्ट फैसला अब ये है कि कोई री नीट नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी सबूत अभी तक सामने आए वो ये तो श्योर दिखा रहे हैं कि पेपर लीक है। तो एनटीए शुरू से कह रहा था कोई पेपर लीक नहीं है, कुछ नहीं है, ये साबित होता है कि पेपर लीक हुआ है। सीबीआई की रिपोर्ट भी कह रही, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी बोला कि पेपर लीक है, पटना में है, हजारीबाग में है, 155 बच्चों के पास पेपर लीक पहुंचा है। मोबाइल फ़ोन के थ्रू हुआ है, ये भी प्रूफ हुआ है, पर अभी तक वो मोबाइल फ़ोन बरामद ही नहीं हुआ है। और यही आर्ग्यूमेंट काफ़ी देर तक लॉयर साहब ने दिया कि अभी तक मोबाइल फ़ोन बरामद नहीं हुआ है, तो कैसे पता कर सकते हैं कि पेपर लीक और बच्चों तक नहीं गया होगा।
हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि 10 दिन बाद फिर सीबीआई आएगा और सीबीआई आके फिर सबमिट करेगा कि नहीं 155 नहीं 1,500 बच्चों तक पेपर लीक पहुंचा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 जगह पे, पटना और हजारीबाग नहीं, ऐसा नहीं है, भारत में कम से कम 100 सेंटर तक पेपर लीक पहुंचा है। ये आर्गुमेंट रखे। इस पे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आपके इस हाइपोथेसिस के बेसिस पे कि पेपर लीक और बच्चों तक पहुंच सकता है इन फ्यूचर की किसी फाइंडिंग से, इस बेसिस पे हम री एग्जाम कराएं, आप ये कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो सीजीआई ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया कि इस हाइपोथेसिस पे हम री एग्जाम नहीं करा सकते कि इन फ्यूचर ऐसा मिल सकता है हमें कि पेपर लीक और बच्चों तक पहुंचा है। अभी तक सीबीआई की फाइंडिंग कहती है कि पेपर लीक लिमिटेड लोगों तक पहुंचा है। तो ये बात बताई गई है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है वो होता है वे फॉरवर्ड, आगे क्या करना है। वे फॉरवर्ड कि भाई नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट इन लाइफ। भाई सबसे ज्यादा तो यही सुनना है, सभी को यही सुनना है। अब देखो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में -1 मिला, -5 मिला। मैं देख रहा हूं काफी आप लोग कमेंट में ये चीज आर्ग्यू कर रहे हो, पेपर लीक कहां तक पहुंचा ये आर्ग्यू कर रहे हो। मुझे ये बताओ इससे तुम्हें फर्क पड़ेगा? हाँ या ना में जवाब दो। पेपर लीक कितने बच्चों तक पहुंचा, इससे तुम्हें फर्क पड़ेगा? आप सिस्टमिक फेलियर है कि नहीं? अगर तुम्हारे मन में अभी भी ये डाउट है कि सिस्टमिक फेलियर है, हाँ गलती थी, हाँ पेपर लीक बहुत ज़्यादा हुआ है, हाँ मास पेपर लीक हुआ है, क्या इससे फर्क पड़ेगा? मेरा अब सवाल बहुत ऑब्जेक्टिव होगा। क्यों ऑब्जेक्टिव होगा? क्योंकि भाई टीचर है यार, मैं तुम्हें इमोशनल करके यहां नहीं फंसाना चाहता। अगर मास पेपर लीक तुम्हें अभी भी लगता है, देखो सबूत कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट, वहां की सबसे बड़ी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच, वहां से फैसला आ गया कि रीनीट नहीं होगा। तुम उस फैसले के बारे में कुछ फील तो जरूर कर सकते हो डेफिनेटली, पर क्या उससे फर्क पड़ेगा? मुझे बताओ हाँ या ना में। क्या ये फील करने से अब कुछ फर्क पड़ेगा तुम्हारे फ्यूचर पे? इस फीलिंग से तुम्हारे फ्यूचर पे अब कुछ फर्क पड़ने वाला है? इस बात को सोचते सोचते क्या तुम्हारे फ्यूचर पे कोई फर्क पड़ेगा? बहुत से बच्चे यस बोल रहे हैं, मुझे पता है आपके अभी इमोशंस हैं वहां पे। बहुत से बच्चे नो बोल रहे हैं। जो नो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल हो गए बेटा, और जो यस बोल रहे हैं ना कि हाँ मेरी फीलिंग हर्ट हुई है, मुझे फर्क पड़ रहा है, आज आप भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा बेटा। हाँ आपके फ्यूचर पे फर्क पड़ा है, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। आप कह रहे हो बिल्कुल सर, मेरे साथ शायद मेरा भविष्य बदल जाता, अगर आज फैसला री एग्ज़ाम का आता तो शायद मेरा भविष्य बदल जाता, शायद मुझे एक मौका और मिलता ये पेपर देने का। पर अब क्योंकि फैसला आ चुका है, क्या इस बात को सोचते रहने से, मैं अपना क्वेश्चन रिफॉर्म करता हूँ, शायद मैंने क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया, मैं क्वेश्चन सही करता हूँ। अगर मैं सोचता रहूं, क्या इस बात को सोचते रहने से कि गलत हुआ है या सही हुआ है, गलत हुआ या सही हुआ, कुछ फर्क पड़ेगा? आप ये बताओ। वॉट एवर इट इज, पेपर लीक मास पे हुआ था, सिस्टमिक फेलियर थी, आपको लगता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को अब नहीं लगता है, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन इट। अगर आपको लगता है, अब बताओ। हाँ 1 साल गया, एकदम गया बेटा, बिल्कुल सही गया, एकदम सही बात है। यस, द राइट क्वेश्चन। अब आगे क्या, यही सवाल है। आज बेटा आपकी फीलिंग्स काफी लोग की हर्ट हुई है, काफी बच्चों की नहीं भी हर्ट हुई है, दोनों तरह के बच्चे थे। बहुत से बच्चे चाहते थे रीनीट हो, बहुत से बच्चे चाहते थे रीनीट ना हो, और हमारे जैसे कुछ लोग थे जो चाहते थे कि न्याय हो जाए। मतलब हु एम आई टू डिसाइड कि रीनीट हो ना हो, हु आर यू टू डिसाइड? जो है सामने। मैंने एक चीज बोली थी कि इस मामले में, ध्यान से सुनना, मेरे से एक न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा था आपको क्या लगता है अब इस मामले में आगे क्या होगा। मैंने कहा था इस मामले में अब सिर्फ फैसला आ सकता है, न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि जिस भी पक्ष पे आप जाएंगे दूसरे पक्ष के साथ गलत हो जाएगा, और दोनों ही पक्ष अपने आप में सही हैं, उनकी गलती नहीं, वो बच्चे हैं, मासूम हैं, ना उन्होंने पेपर लीक किया, ना उन्होंने किसी को ग्रेस नंबर दिए,
ना उन्होंने डेटा के अंदर कुछ इश्यू किया, ना उन्होंने ऐसा ट्रांसपेरेंसी भंग की। उन बच्चों ने कुछ नहीं किया, साल भर नीट की तैयारी की, अपने सारे सपने छोड़ के, अपने सारे ऐशो आराम छोड़ के, अपनी दोस्ती यारी छोड़ के, अपने माँ बाप को समय नहीं दिया, अपना टीवी शो, अपनी पूरी जिंदगी छोड़ के सिर्फ मेहनत की कि नीट का पेपर निकालेंगे। उनकी तो कोई गलती नहीं ना, वो तो सिर्फ न्याय चाहते हैं। सवाल बेटा जो अब पूछने वाला है वो ये है, अब आगे क्या। ये सवाल अब बेटा मन से बहुत से बच्चे अभी कमेंट करेंगे कि यार ये गलत हो गया, अलग सर बिक गए हैं, अलग सर एनटीए की साइड ले रहे हैं, अलग सर सुप्रीम कोर्ट की साइड। मैं तुम्हारी ही साइड हूं, मैं हमेशा से तुम्हारी ही साइड था। मैं जब से पढ़ाना शुरू किया हूं मैं बच्चों की ही साइड हूं, मैं तुम्हारी ही साइड हूं। पर सच भी तो बोलना पड़ेगा ना बेटा, मीठा मीठा बोल के तुम्हें बहका के क्या होगा, प्रैक्टिकल तो होना पड़ेगा ना। अब यहां से आज आप बहुत से बच्चे दुखी हैं, मैं समझ सकता हूं, दुख हुआ है, दुखी हुए हैं, दर्द हुआ है, बट द पॉइंट इज कि अब क्या कर सकते हैं। देयर इज नथिंग एक्सेप्ट मूविंग ऑन। क्यों मैं ये बोल रहा हूं बेटा, अगर ये डिसीजन ना किसी लोअर कोर्ट से आता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आता, हाई कोर्ट से आता, तो मैं बोलता कि नहीं हो सकता हो, अभी चांस है। ये इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच, सीजीआई बेंच से आया है। देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू नाउ, नथिंग 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 यू कैन डू। रिजल्ट री रिवाइज होगा, नया रिजल्ट आएगा, पर उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। वो एक क्वेश्चन की बात थी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा। जिस बच्चे के भाई 610 हैं तो हो सकता है उसके 610 से 606 हो जाएंगे। कुछ बच्चे होंगे जो बॉर्डर लाइन पे होंगे, उनका नंबर कम होगा, उनको फर्क पड़ेगा। जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे थे, 650 पे है, कोई 660 पे, कॉलेज मिलने वाला था 4 नंबर पे। पर अगर सारे बच्चों की बात करूं तो बेटा अब इन छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ेगा। जो बड़ी बात है वो ये है कि कोई रीनीट नहीं है बेटा। अब आपको ये सच एक्सेप्ट करना होगा। इस जिंदगी में बहुत सी चीजें होती है बेटा जो हमारे हाथ में होती है, बहुत सी चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है। आज आप ऐसी जगह पे पहुंच गए हो जहां से चीजें अब आपके हाथ में नहीं है बेटा। जो होना था वो हो गया, जो रिजल्ट आना था आ गया। व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी डू। इट्स अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड। मैंने हर इंटरव्यू के अंदर बार बार तुमको यही चीज बोली थी, इट्स अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड, इट्स अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड। बहुत बार जिंदगी में वो चीजें बेटा नहीं होती हैं जो आप चाहते हो, बहुत बार। क्या ये पहली और आखिरी बार है? नहीं बेटा, बहुत बार होगा। बहुत से बच्चे यही चाहते थे, ऐसा भी नहीं, बहुत से बच्चे चाहते थे यही फैसला है। मैं उनको भी कोई बधाई नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे बगल वाले रूम में, तुम्हारे बगल वाले घर में, तुम्हारी बगल वाली कॉलोनी में एक बच्चा है जो आज निराश है, परेशान है, हताश है। इन सब के बीच में अगर एक चीज पॉजिटिव मुझे दिखती है, वो ये दिखती है, फैसला आ गया, आ गया। इस पार या उस पार, हम किसी पार तो हो गए कम से कम। कब तक मझधार में लटके रहते। और हो सकता हो आपको आज पता चला हो कि ये फैसला था। मुझे लगता है मैंने लगभग 10 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट में ये बात रात को खुद 2:30 बजे मैंने खुद टाइप करके लिखी थी। मैंने खुद ये बात टाइप करके लिखी थी कि बेटा अब कोई चांसेस नहीं है रीनीट के। जिस तरह की कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी, जिस तरह की बातचीत चल रही थी, वहां से मेरे को बहुत क्लियर दिख चुकी थी ये चीज। और मैंने ये बात कम्युनिटी पोस्ट में लिख भी दी थी कि अब आपको मूव ऑन करना होगा, जितनी जल्दी मूव ऑन करो। ये कम्युनिटी पोस्ट अभी भी पड़ी होगी, 10 दिन पुरानी होगी। मैंने उसमें एक लाइन भी लिखी थी, वो अफसाना जिसे मुकाम देना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ देना चाहिए। यू हैव टू लेट गो, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इन लाइफ। बहुत बार बेटा जिंदगी में आपको चीजों को लेट गो करना पड़ेगा।
आज ऐसा ही एक मोमेंट है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा, विथ यू, फॉर एवर, विथ यू, फॉर एवर। अपनी कैपेसिटी में मुझसे जो हो सकता था मैंने वो किया, जहां तक मैं जा सकता था वहां तक गया। देश का कोई भी नागरिक हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आज की डेट में, मैं एकदम सच्चाई से बोलूँगा, आज की डेट में ऐसा नहीं है कि मेरे पास पावर नहीं है, काफ़ी पावर है, और आप ही मेरी पावर हो, स्टूडेंट्स, लाखों करोड़ों बच्चों की पावर। पर कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, भारत देश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट आखिरी दरवाजा है जहां वो पहुंच सकता है। वहां हम सब भी पहुंचे, आप लोग भी पहुंचे, हम भी पहुंचे। अब वहां से जो फैसला आया है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा बेटा। इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड इट्स टाइम टू लेट गो। टफ सर, बहुत टफ है सर। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। लेट गो कहना बड़ा आसान है, लेट गो। एक लाइन है, जाने भी दो यारो। कैसे जाने दे भाई, हमारी तो जान चली गई, आप कहते हो जाने दो। जिंदगी में ये लेट गो वाले मोमेंट और भी आएंगे बेटा, ये सिर्फ पहला है। बहुत सी चीजें जिंदगी में होंगी बेटा जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, और बहुत सी चीज जिंदगी में ऐसी आई होगी जिसको आप बेटा आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अब ये जो सिचुएशन है बेटा, ये सेकंड वाली है, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, इट हैज हैपेंड। बहुत से लोगों ने बोला कि मैं ये लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूं कि रीनीट हो जाए। बहुत से लोगों ने इल्जाम लगाया कि इनका तो पर्सनल इंटरेस्ट है, अलख पांडे का पर्सनल इंटरेस्ट है, ये तो कोचिंग चलाते हैं फिजिक्स वाला नाम की, इनका तो खुद का इंटरेस्ट है कि री एग्जाम हो जाएगा तो ये फिर से कोर्स बेच देंगे। भाई हम तो फ्री पढ़ा देते, कितने कोर्स बिक जाते, कितना बच्चा खरीद लेता, कितना महंगा कोर्स बेच लेते। हम तो फ्री पढ़ाते यूट्यूब पे, ये तो बहुत क्लियर थी बात। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी ये बात लिखी है साफ साफ। इतने भी गिरे हुए थोड़ी हैं यार, कितना पैसा कमा लेते, 500,000 रुपया का बैच, 50,000, 1 लाख बच्चा, 2 लाख बच्चा खरीद लेता, कितना पैसा कमा लेते। आज पता नहीं कितने हजार करोड़ों की आज वैल्यू होगी, और इतना थोड़ी गिर सकते हैं। किसी को भी अगर ये लगता हो तो कमेंट में लिखना कि सर आप इसीलिए लड़ रहे थे, रीनीट हो जाए और आप पैसा कमा लो। इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, बेवकूफी की बात। आप भी बहुत लड़े बेटा, बट कुछ चीजें बेटा ना अब आपके कंट्रोल में है ना मेरे कंट्रोल में, हम किसी कंट्रोल में नहीं है। अब यहां से जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा बेटा। मैं अपनी आपको एक कहानी सुनाता हूं, कैसे मूव ऑन कर सकते हैं लाइफ में। कॉलेज के 3rd ईयर में जब मैं था बेटा, तो मेरे को ना कॉलेज की पढ़ाई नहीं अच्छी लग रही थी, समझ में नहीं आ रही थी। सच बोलूं तो मैं पढ़ता ही नहीं था, क्लास जाता ही नहीं था, इंटरेस्ट नहीं आया, जो भी कह लो। बुरी आदतें, गंदी दोस्ती, डिस्ट्रैक्टेड लाइफ, इधर उधर घूम रहा हूं, किसी दोस्त के रूम में पढ़ा हूं, कभी किसी सीनियर के रूम में पढ़ा हूं। और उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध कॉलेज में था मैं, HBTI नाम करके कॉलेज था, उत्तर प्रदेश के स्टेट का प्रथम नंबर का कॉलेज माना जाता था। इन सब कारणवश से लास्ट में मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा। स्टेट के अंदर 600 रैंक आई थी मेरी, बोर्ड के अंदर कुछ 93% नंबर आए थे। तो एक पढ़ने वाले बच्चे, एक मेधावी बच्चे में काउंट होते थे, गरीब घर से, काफ़ी गरीब, स्लम के अंदर रहते थे हम लोग, किराए के घर पे, 1200 रुपये 1100 रुपये कुछ किराया था। लौट के वापस घर आए तो कोचिंग पढ़ाई, और फिर कई लोग मुझसे आके बार बार पूछते थे कि अलग कॉलेज छोड़ने का फैसला सही लगता है गलत लगता है तुमको। बहुत से लोग, सब भाई सबको लगेगा ना कि तुमने कॉलेज छोड़ा है, तुम्हें सही लगता है गलत लगता है। मैंने कहा मैं सोचता नहीं इस बारे में,
मुझे नहीं पता ये फैसला सही है या गलत है, अब तो फैसला ले लिया, अब तो आगे बढ़ना है। इसे बोलते हैं बेटा लेट गो। अब नहीं सोचना इस बारे में, नहीं सोचना बेटा। मुझे पता है बार बार ख्याल आएगा, आपको अपने दिल को ना पत्थर जैसा स्ट्रांग करना है बेटा, यहां से पत्थर जैसा स्ट्रांग। अब आगे बढ़ना है। जिन बच्चों को भाई नीट की तैयारी करनी है, बिल्कुल बेटा आप करिए। क्या नेक्स्ट ईयर एग्जाम फेयर होंगे? देखिए यहां पे एक चीज है जो मैं कहना चाहूंगा, जितना ये बवाल हुआ इस साल, जितना बड़ा ये फियास्को, पूरा एक बवाल हो गया, मोटा मोटा तो लगता है नेक्स्ट ईयर नीट के एग्जाम में बहुत ज्यादा हिदायत बरती जाएगी। जिस तरह की आए दिन एनटीए को माननीय सुप्रीम कोर्ट में डांट पड़ती रही, रोज डांट पड़ती रही, लास्ट में प्रूफ भी हो गया पेपर लीक है, ग्रेस नंबर भी उनके कटवा दिए गए कि हटाओ, ये कॉन्सेप्ट भी गलत है। एनटीए के डायरेक्टर जनरल साहब को भी हटाया गया। तो हाँ, हमें ऐसा लगता है और हम ऐसा चाहेंगे नेक्स्ट ईयर एग्जाम फेयर हो। तो बेटा जिनको अब तैयारी करनी है, गो अहेड, गो अहेड। बहुत समय बीत गया, गो अहेड, अब स्टार्ट कर दो अगर आपको नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी है। जो डाउट में मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जल्दी फैसला कीजिए, अपनी जिंदगी में मूव ऑन कीजिए। जो भी आपका गोल है बेटा, नेक्स्ट गोल है, उसकी तरफ बढ़ जाइए। अब इस बात को आपको यहीं पे छोड़ना होगा। देखो तुम कुछ भी बोलो कि ये डिसीजन अच्छा है, ये डिसीजन खराब है। मैं कमेंट पढ़ रहा हूं कि किसी ने लिखा वर्स्ट डिसीजन। हाँ जोड़ लो ना, 4000 इंटू 1 लाख, तो भी कुछ रुपए नहीं हो रहा भाई वो मेरे लिए। तुम जोड़ लो, 4000 का थोड़ी बेच देते यार। तुम खुद नहीं खरीदते 2 महीने का बैच, मैं तो फ्री पढ़ाता यूट्यूब पे ऊपर। ये तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी लिखा था, न्यूज़ इंटरव्यू में भी बोला था। इतने सालों में तुमको इतना भी ट्रस्ट नहीं हुआ तो तुम तो शायद दिल से पीवीएन हुए भी नहीं आज तक। समझे ही नहीं तुम बेटा पीडब्ल्यू को, तुम नहीं समझ पाए। यकीन 4.0, यकीन 3.0 सब आएंगे बेटा, सब आ रहे हैं, बैचेस तो चल ही रहे हैं। 4.0 भी जल्द आएगा, 3.0 चल रहा है, 2.0 चल रहा है, वो आप खुद से देख सकते हो ऐप के अंदर जाके। देखो वो सारी चीजें अवेलेबल है। अभी ये बड़ी बात नहीं है कि सर यकीन कब आएगा, मैं कब, तुम मेंटली कब रेडी होगे इस चीज के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। आज जाके बैच खरीद लेते हैं हम, यकीन आज खरीद लेते हैं, आज से वापस नीट की तैयारी करेंगे और रात में बैठ के फिर सोच रहे हैं इसी फैसले के बारे में। नहीं बेटा, आपका मूव ऑन नहीं हुआ है। आज का दिन पूरा आप ऑफ लीजिए, खुद को मूव ऑन करिए, पेपर पे कई बार लिखिए कि आई हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस। और लाइफ में ऐसी चीजें बार बार होगी। सबसे बड़ी बात, अपने आप को ऐसे दिलासा देना कि यार ये फिर होगा और तेरे को फिर से स्ट्रांगली खड़े होना होगा। कल को जिस व्यक्ति से आप बहुत प्रेम करते हो छोड़ के चला जाए, हो सकता हो आपको छोड़ के किसी और के पास चला जाए, हो सकता हो वो बेटा दुनिया छोड़ के चला जाए। लाइफ इज प्रैक्टिकल, लाइफ इज टफ एंड वी हैव टू मूव ऑन। लाइफ गोज ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। हम सब क्या है, हम सब परफॉर्मर है यार लाइफ में। $600+ है, उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप दे दो सर प्लीज़। जिनके 600+ नंबर हैं बिल्कुल दे देंगे बेटा। अभी इसी वीडियो के बाद आते हैं। एक बच्चा कह रहा है 600+ मार्क्स वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दे दो। डन बेटा, प्रॉमिस। इसके बाद जाके टीम से भी बात कर लेंगे, बोल देंगे कि भाई जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, प्रॉमिस। ये सब बेटा हम लोग कर देंगे। 600+ मार्क्स वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दे दो बेटा, प्रॉमिस है। 600+ जिसके नंबर आए सबको स्कॉलरशिप दे देंगे, आई प्रॉमिस यू। 2025 का कंपटीशन एट इट्स पीक रहेगा बेटा। 24 में भी कंपटीशन कम नहीं था, 25 में भी कम नहीं होगा, 26 में भी कम नहीं होगा। जब तक 25 लाख बच्चे फाइट कर रहे होंगे 40,000 सीट के लिए कंपटीशन, तो बेटा हमेशा टफ होगा। हर 100 में से कुछ 1.5 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है,
1.5 से 2 बच्चा। 4th अटेम्प्ट था मेरा, 638 मार्क्स आए। आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा किया तुमने बेटा, प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, आप प्रचंड सीरीज से भी तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल। जिसके पास बैच लेने के पैसे नहीं हैं बेटा, यूट्यूब के ऊपर कम से कम मुझे लगता है 6 सीरीज तो होंगी फ्री की, जिसमें नीट का पूरा कंटेंट इन डिटेल पढ़ाया होगा, आप उससे भी तैयारी कर सकते हो। यस, $500 नंबर आए बेटा, बहुत अच्छे नंबर आए बेटा, 500 भी बहुत अच्छे नंबर होते हैं, वेरी गुड। 3rd अटेम्प्ट में 594, वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत टफ होता है बेटा 720 में से 500 नंबर लाना। 450 नंबर आए, 450 भी अच्छे नंबर है बेटा, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू अगेन। बेटा देखो, ये फैसला था वो तो आ चुका है, यहाँ से अब आपको आगे सोचना है। और मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि ऐसा पहली बार नहीं, ऐसा बार बार जीवन में होगा, नॉट द फर्स्ट टाइम, नॉट द फर्स्ट टाइम। Not the first time and not the last time, not the last time. Mark inflation in 2026, डेफिनेटली बेटा होगा ही। अभी तो देखिए पेपर के फॉर्मेट के ऊपर भी बातें चल रही हैं कि क्या 2 स्टेप्स में पेपर कराएंगे, उसके फायदे के साथ साथ उसके नुकसान भी होंगे, और क्या कह सकते हैं। 620 नंबर पे स्कॉलरशिप, बेटा बोला ना 600 पे स्कॉलरशिप, जिन बच्चों के 600 नंबर आए। मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूं वो करूंगा। सभी बच्चों को जिनके 600 नंबर आए हैं, 600 प्लस आए हैं, सभी बच्चों को यकीन बैच फ्री, डन। बस जिनके 600 प्लस आए हैं, आप भी सोच लो बेटा आगे नीट की तैयारी करनी है कि नहीं। नथिंग इज फॉर फ्री बेटा, आपका टाइम भी तो जाएगा, आपका समय भी तो जाएगा। टाइम भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल जाता है। सभी को यकीन 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 सभी फ्री कर देंगे। और ये कोई मैं हेल्प नहीं कर रहा हूं, ऐसी पोजीशन पे आके ये भी नहीं किया तो क्या किया इतनी लड़ाई लड़ने के बाद। यार सच बताऊं, सच सुनोगे एकदम सच, मुझे भी मूव ऑन करना है। बहुत दिन हो गए यार, बहुत दिन हो गए, आंखें देखो अजीब सी दिख रही है, ट्रैवलिंग, ऑफिस के काम, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट जाना, डेटा एनालाइज करना, केस के बारे में पढ़ना, वहाँ कोर्ट में से पीछे खड़े होकर सुनते रहना कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अरे नहीं नहीं, ये तो यार ये तो वकील साहब गलत बोल रहे हैं, सही से यार ये तो पढ़ के ही नहीं आए थे केस, ये तो यार बार बार शीट देख रहे हैं। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीछे से खड़े होकर प्रॉम्प्ट करता रहता था, पीछे से प्रॉम्प्ट करता था, प्रॉम्प्ट ऐसे बोलता रहता था, प्रॉम्प्ट समझते। बहुत सारे ऐसे लॉयर लोग भी आए थे और उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एंड आई वांट टू से दिस, जो केस पढ़ के नहीं आए थे पिटिशनर्स की तरफ से, बहुत से पिटिशनर्स की तरफ से ऐसे लॉयर्स आए थे जो केस पढ़ के नहीं आए थे ठीक से, और रैंडम बातें बोल रहे थे। मैं पीछे से खड़े होकर बोला था 4 बच्चे पटना में हुआ है पेपर लीक, पटना। एक वकील साहब ने मुझको आगे बुला लिया कि आप आगे आके खड़े होइए, यहां से बोलिए, सुनाई पड़ेगा। पिछले 1-1.5 महीने से मैंने भी जिंदगी में यही सब किया है। मैं भले ही आज तुमको मोटिवेट करने आया हूं, पर आज तुम्हारा शिक्षक भी मोटिवेट ही होना चाहता है।
एम आई सैड? आई डोंट नो। एम आई हैप्पी? नो, ऑफकोर्स नॉट। हैप्पी तो नहीं है कहीं से, क्योंकि मैं पहले ही समझ गया था कि अब इस मामले में सिर्फ और सिर्फ फैसला आ सकता है, न्याय नहीं आ सकता। बट हाँ, मैंने ज़िंदगी में ऐसे धक्के खाए हैं, इससे बुरे बुरे खाए हैं। मैं वो इंसान हूँ जो आज भी 12th पास हूँ, कॉलेज ड्रॉप करके बैठा हूँ, बैंक लोन लेके कॉलेज में पढ़ने गया था, वो नहीं मैंने पूरा किया। खाए हैं मैंने। जिनसे प्यार हुआ वो लोग गए। आज के लॉयर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ बेटा। 1 2 3 4 के 4 5 6 तो हियरिंग थी। आज के लॉयर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आज तो अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, काफ़ी वैलिड आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, बढ़िया आर्ग्यूमेंट्स दिए थे। आज के नहीं बोल रहा हूँ। 587 मार्क्स है बेटा, बहुत अच्छे मार्क्स है 587, वेरी गुड। ऑफर एक्सटेंड? कौन सा ऑफर चल रहा है मुझे पता भी नहीं है। कौन सा ऑफर चल रहा है बताओ कमेंट्स में, मुझे खुद नहीं पता। एक बच्चा कह रहा है 500 पे स्कॉलरशिप। ऐसे तो बेटा फिर तुम कहोगे 100 पे भी स्कॉलरशिप, फिर बेटा इसका तो कोई अंत नहीं होगा ना। कौन सी स्कॉलरशिप वो तुम कह रहे हो? ऑफर एक्सटेंड कह रहे हो? कौन सा ऑफर चल रहा है मुझे ये नहीं पता। करते हैं बेटा, बैठ के कुछ वर्कआउट करते हैं कि 550 पे क्या कर सकते हैं, 500 पे क्या कर सकते हैं, सोचते हैं इसके बारे में। जितना सब तुम्हारे लिए नया है उतना हमारे लिए भी नया है। आई वॉन्ट टू क्विट नीट एंड मूव ऑन। सही है, मूव कर सकते हो। मेरा भी IIT नहीं निकला, सही हो गया ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी ठीक नहीं हुई। मेरे बहुत से दोस्तों का IIT नहीं निकला, जीवन में अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं जीवन, बहुत अच्छा। मस्त कार वार खरीद ली है, शादी आदि भी हो गई है, घूमने जाते हैं, हंसते हैं, पार्टी करते हैं, पूजा भी करते हैं, माँ बाप को भी घुमाते हैं, अच्छा कर रहे हैं लाइफ में वो। तो ठीक है, इट्स ओके। मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो डॉक्टर्स नहीं हैं, और बहुत से डॉक्टर होके भी खुश नहीं हैं। बहुत स्ट्रेस होता है वहाँ पे भी, बहुत से डॉक्टर होके भी खुश नहीं है। प्लीज मोटिवेट फॉर नीट 2025। क्या बताना है बेटा? वही पेपर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, वही पैटर्न है। शायद पैटर्न हो सकता हो थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, सिलेबस तो कम से कम वही है। कंटेंट सबके पास है, कंटेंट तो डेमोक्रेटाइज हुआ ही है। हर बच्चा तक हमने कंटेंट तो पहुंचाया यूट्यूब पे, फ्री पढ़ा के हर बच्चा तक कंटेंट है। आपको आज रात को सोना है और इस बात को पूरी तरह से खत्म करना है। एक पेपर के ऊपर लिख दो नीट 2024। आज रात को जितना रोना हो रो लो उस पेपर के साथ। कल सुबह उठते ही सबसे पहला काम होगा उस पेपर को फाड़ के फेंक देना। कल मॉर्निंग में आप उठोगे, आपका सबसे पहला टास्क होगा, उठे उस पेपर को फाड़ के फेंक दिया, उस इमोशन को जला दिया, नीट 2024 गया। टफ है, पर तुम भी तो स्ट्रांग हो। मेरा बेटा स्ट्रांग है ना। चलो कम बैक करेंगे हम लोग जीवन में वापस। कौन सा ऑफर एक्सटेंड आप बता ही नहीं रहे हो ना। मेरे पता ही नहीं कौन सा ऑफर चल रहा है अभी। कौन सा ऑफर चल रहा है? खत्म हो गया कब? आज की कल? 21 को खत्म, परसों खत्म हो गया। गुरु पूर्णिमा वो भी ऑन कर देते हैं। ये भी ऑन कर देते हैं, एक्सटेंड कर दिया ये भी। अभी इस वीडियो के बाद डाल देते हैं ये बात भी।
ये भी एक्सटेंड कर देते हैं, जितने बच्चे नीट ड्रॉपर है सबके लिए। कर दिया, ये भी कर दिया। और यार मेरे पास भी अब कुछ और बोलने को नहीं है। टेक योर टाइम, कम बैक करते हैं यार लाइफ में। मैं फिर से आता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको नीट 2025 के लिए एक पाथ बता पाऊँ। अब यहाँ से कैसे नीट 2025 में जाना है, मैं भी एक दिन का समय लेता हूँ। अच्छे से जाके आज नहाऊंगा, मैं सबसे पहले अच्छे से नहाऊंगा आज, माताश्री से जाके अपनी बात करूंगा। जीवन थोड़ा हमारा भी स्ट्रेसफुल हो गया था काफ़ी। जब एक मुहिम अंत होती है उसका आखिरी दिन ऐसा ही होता है। मेरी ज़िंदगी की पहली मुहिम नहीं थी, हाँ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाली पहली मुहिम थी। और भी ऐसी मुहिम कॉलेज वगैरह में हम लोगों ने की है। आखिरी दिन है आज, एकदम हो गया। अब बार बार अब कोर्ट भी नहीं जाना है। सुबह 8 बजे निकलो, दिल्ली का ट्रैफिक, फिर यहाँ से 8-9 बजे पहुँचो, वहाँ जाके पास बनवाओ। दुखड़ा नहीं रो रहे, बता रहे हैं हमारा ज़िंदगी। सुबह सुबह 8 बजे उठो, फिर उसके बाद गाड़ी पकड़ो, फिर पहुँचो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के ट्रैफिक में। 9-9:30 बजे वहाँ खड़े रहो, पास बनवाओ। ऑनलाइन पास बनता था, फिर उसका मेल आता था OTP, फिर उसको लेके लाइन में खड़े हो, फिर कोर्ट के अंदर जाओ, फिर कोर्ट के बाहर खड़े रहो जब तक तुम्हारे केस की सुनवाई ना हो। और 10 बजे पहुँच जाओ, 10-10:30। केस लिस्टिंग चाहे 8 हो, चाहे केस नंबर 31 लगाओ, सुबह सुबह पहुँच जाओ। पता नहीं कितनी जल्दी आ जाए केस। फिर खड़े हैं, कभी एक केस 10-10 मिनट में आ रहा है, 8वां नंबर। कभी ऐसा हुआ कि शुरुआत के 1 घंटे में आ गया, कभी ऐसा हो रहा है कि अब लंच के बाद आना। फिर लंच के बाद खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में बैठे हैं, वहाँ पे कुछ खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। फिर धूप में खड़े हैं बाहर, फिर मौका मिला तो कोर्ट के अंदर चले गए, फिर वहाँ जगह नहीं मिली, खड़े होकर पूरा केस सुन रहे हैं। सबसे बड़ी हेल्पलेसनेस क्या है ना, केस सुनना। सबसे बड़ी हेल्पलेसनेस मेरे लिए, मैं बताऊँ ना, मैं सबसे ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था जब मैं केस सुन रहा था, क्योंकि मैं आर्ग्यू नहीं कर पा रहा था। मैं आर्ग्यू नहीं कर पा रहा था। फैक्ट्स सब मेरे को रटे हुए थे, चीज़ें रटी हुई थी, मैं आर्ग्यू नहीं कर पा रहा था अपनी तरफ से। और इतने सारे पटिशनर्स थे कि कुछ कुछ ही लॉयर्स थे जो बोल पा रहे थे, भाई जगह कम मिल रही थी, तो मैं आर्ग्यू नहीं कर पाया। जिन्होंने आर्ग्यूमेंट किए उन्होंने अच्छे किए, कुछ ने शायद इतने अच्छे नहीं किए। ये मेरे जजमेंट है, मेरे सब्जेक्टिव पर्सनल फीलिंग है। मुझे लग रहा था कि अगर मेरे को मिल जाए, मैं जाके पूरी बात यहाँ पे कर दूं, मैं बताऊं कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ। नहीं साहब, ये ऐसा, देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, नहीं देखिए इसके पहले एनटीए ने ये बोला था इस नोटिफिकेशन में। पर ऐसा है कि हाँ, काफ़ी वीडियो से सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच गई थी दुनिया समाज तक, पर मेरे को बहुत हेल्पलेस फील होता था उस वक्त। करते करते दोपहर के 3-4 बज जाए, फिर वहाँ से वापस लौट के फिर ऑफिस आओ। ऑफिस में भी दुनिया भर की चीज़ें। भाई आप तो नीट की तैयारी कर रहे हो, फिर इस वाले से बच्चे IIT की तैयारी भी करते हैं, UPSC की तैयारी भी करते हैं, CA की तैयारी भी करते हैं। अभी CA में रैंक 1 आया। कॉमर्स की तैयारी भी करते हैं, NDA की तैयारी भी करते हैं, MBA की तैयारी भी करते हैं, क्लैट की भी तैयारी करते हैं, लॉ की भी तैयारी करते हैं, स्टेट PCS ऑफिसर की भी तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं। ये सारी चीज़ें भी चल रही है, क्या उसको नहीं संभाले? नहीं संभालेंगे। उन बच्चों ने भी पैसा दिया है और अपना समय दिया है, भरोसा दिया है PW को, उसको संभालो। ऐसे ऐसे रात हो जाए जाके सो। मेरे लिए भी बहुत ही थकाऊ सा एक्सपीरियंस था। वॉज इट वर्थ? यस, इट वॉज वर्थ, इट वॉज ऑल वर्थ, बट द रिजल्ट आई डोंट नो। आई एम नॉट इन कंट्रोल ऑफ दीज थिंग्स। मैं क्या करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा और क्या। वापस आएंगे नीट 2025 के लिए, सोचेंगे जिंदगी में आगे मूव ऑन के लिए, सोचेंगे कि अब आगे हमें जीवन में क्या करना है, इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए होल्ड ऑन टू योरसेल्फ। कोई भी फैसला जीवन का आखिरी फैसला नहीं होता है। हाँ, ये कोर्ट का आखिरी फैसला है, हमारे जीवन का आखिरी फैसला नहीं है। एक दिन तू बहुत चमकेगा, तू बहुत नाम रोशन करेगा, तू बहुत स्वीट बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है।